गाजीपुर के डीएम और अफजाल अंसारी के बीच बहस हुई है। कब्रिस्तान में भीड़ के जाने को लेकर बहस हुई है, क्योंकि लगातार प्रशासन की कोशिश थी उन लोगों को वहां पे रोका जाए जो नारेबाजी की जा रही थी। ये बात भी कही गई आयका अखौरी जो जिला अधिकारी हैं उनकी ओर से कि जो लोग माहौल खराब करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या कुछ हुआ जरा सुनिए। हमारी मट्टी देने के लिए हमको आपने परमिशन थोड़ी दी बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं, 1 by 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम ऐसे थोड़ी हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आपको करके निकलिए। निकल चुके अधिक संख्या में ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिला अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे मेरी कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी 1 by 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं हम ऐसे थोड़ी हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। जो घुस गया आपको करके निकलिए। निकल चुके अधिक संख्या में ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ मैं जिला अधिकारी कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन। सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। चूंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वैभव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, आर्यका अखौरी जो कि गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं उनको हम सुन रहे थे। उनका कहना था कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया हुआ, और मिट्टी अगर डालनी है तो पूरा कस्बा थोड़ी आएगा। पूरी नोकझोंक हुई है। क्या इस मामले में आगे कार्रवाई होगी? क्या कुछ इस वक्त वहां मौजूदा स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए ये वाकया तब का है जब मिट्टी को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और प्रशासन की परिवारजनों से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं से पहले से तय था कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य ही जो हैं वो मिट्टी देने जाएंगे ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़े। क्योंकि हजारों की संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि पुलिस वाले और उन तमाम लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात को लेकर अफजाल अंसारी ने दरअसल जो गेट दरवाजा था उस कब्रिस्तान का, उस दरवाजे से तमाम लोगों को जो है वो मिट्टी के लिए अंदर भेजने लगे, जिसके बाद डीएम ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई और यह भी कहा कि कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो मिट्टी देकर कब्रिस्तान के अंदर ही ठहर जा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं कब्रिस्तान के। ऐसे में अंदर भीड़ बढ़ेगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की कहीं ना कहीं से संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि इस बात को लेकर अफजाल और डीएम आर्यका के बीच नोकझोंक होती है। और वो ये कहते भी हैं कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ परिवार को लेकर ही हुई थी कि परिवार के सदस्य मिट्टी देंगे और जिसको अंतिम दर्शन करना है वो घर के बाहर जहां पर आखिरी नवाज जो है वो अता की गई थी वहां पर ही सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी के आखिरी दर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन नोकझोंक के बीच डीएम देखिए पूरी कोशिश यही थी प्रशासन की कि वहां पर माहौल खराब ना हो। धारा 144 लागू की गई थी, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन अफजाल अंसारी जिस तरह से नोकझोंक करते नजर आ रहे थे जिला अधिकारी से, वो साफ तौर पर कह रही थी कि इतने लोगों को हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, वो जगह चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, बांदा हो, हर तरफ मुख्तार अंसारी ने अपना एक अपराध का साम्राज्य बना रखा था जिसका अंत हो चुका है। और अपराधियों का अंत कैसे होता है ये बिल्कुल साफ अब हो गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। लेकिन इसी के साथ आज जो एक कोशिशें थी उस नारेबाजी के जरिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी कि माहौल खराब कर लिया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया गया और इसी के साथ दफन हो गया माफिया मिट्टी में। देखिए रिपोर्ट। दूसरों को मिट्टी में मिलाने वाला पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आखिरकार खुद मिट्टी में मिल गया।
गाजीपुर में उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में उसके शव को कफन में लपेटकर पहले नमाज जनाजा पढ़ा गया और फिर उसके शव को 7 फीट गहरे कब्र में दफना दिया गया। मुख्तार की मौत पर यकीन करने के लिए उसके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। सैकड़ों लोग मुख्तार के गांव से आए तो सैकड़ों समर्थक आसपास के इलाकों से जुटे। मुख्तार के आखिरी सफर के दौरान किसी तरह के हंगामे की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर रखी थी। गाजीपुर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे और यूपी पुलिस के स्नाइपर भी उपद्रवियों से निपटने के लिए अपने मोर्चे पर डटे नजर आए। एक तरफ जहां किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सादे लिबास में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी, तो वहीं मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक असलहों से लैस जवान भी मोर्चा संभाले नजर आए। इतना ही नहीं, मुख्तार के जनाजे में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ बढ़ता देख प्रशासन ने एहतियातन गाजीपुर के कई इलाकों में धारा 144 भी लागू कर रखी थी ताकि किसी भी तरह के हंगामे की स्थिति पैदा न हो।